आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस की नहीं बल्कि एक दास्तान है एक लड़की के जज्बे, उसकी खूबसूरती, उसके दुख और उसके संघर्ष की। वेलकम बैक टू हसलर डायरीज, जहाँ हर रोज एक नई कहानी और हर कहानी एक नया जज्बा। एक ऐसी लड़की जो दुनिया के लिए 90s की सुपर हिट ब्यूटी बन गई थी, लेकिन असल में वो बेचैन रूह थी जो अपने जख्मों को हमेशा मुस्कान के पर्दे के पीछे छुपाती थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड मुझे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मधुबाला की, जिसे आप भी बॉलीवुड का वीनस कहते हैं। चलो एक लंबे सफर पे चलते हैं जहाँ हम समझेंगे कि कैसे मधुबाला ने बॉलीवुड में अपना कदम बनाया और अपना मुकाम कैसे उसने कब हासिल करा, उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव कैसे थे और उन्होंने अपने छोटे से जीवन में ऐसी असर छोड़ दिए जाने वाली दुनिया कैसे बनाई। बचपन की कहानी, एक मासूम बेटी का सपना। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां देहलवी 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक गरीब घराने में पैदा हुई थी। बचपन से ही उनका चेहरा ऐसा लगता था जैसे चांद जमीन पर आ गया हो, लेकिन जहां खूबसूरती थी वहां गरीबी का दर्द भी था। उनके पिता एक गरीब आदमी थे जिनका गुजारा मुश्किल से होता था। घर में छोटे बच्चे। मधुबाला की माँ और पिता ने सोचा कि अपनी बेटी को फिल्म में ले आना ही उनकी मजबूरी का हल हो सकता है, और फिर यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जो मधुबाला को बना देगी बॉलीवुड की मलिका। पहली बार कैमरे के सामने बचपन में ही मधुबाला काम करने लगी थी। उन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में बसंत 1942 में काम किया। उस वक्त उनका नाम था बेबी मुमताज। फिल्म हिट रही और उनका चेहरा सबके दिल में बस गया, लेकिन उनका असली राइज अभी बाकी था। 1947 में फिल्म नीलकमल आई, जिसने मधुबाला ने पहली बार हीरोइन का रोल किया, और जहां उनकी एक्टिंग को पसंद किया गया वहीं उनकी खूबसूरती ने सबको हिला दिया। उनके चेहरे की चमक, उनकी मासूमियत और उनकी आंखों का जादू सबको पागल करता चला गया। 90s की ब्यूटी क्यों कहलाती है मधुबाला? आप सोच रहे होंगे कि 90s 30 से 1960s की हीरोइन को मैं 90s की सुपर हिट ब्यूटी क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मधुबाला एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसका स्टाइल, ग्रेस और ब्यूटी का स्टैंडर्ड ऐसा था जो 90s और उसके बाद की हीरोइंस भी मैच नहीं कर पाई। उनकी मुस्कान में जो वो नशा था वो आज भी माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय और करीना कपूर जैसी हीरोइंस में दिखाई नहीं देता है। मधुबाला एक टाइमलेस ब्यूटी थी जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों रंग में समाये हुए थे। वो लड़की जो 50s 60s में रहकर भी आज की हीरोइन से ज्यादा ग्लैमरस लगती थी। इसीलिए लोग उन्हें कहते थे शी वॉज अहेड ऑफ हर टाइम, यानी कि वो अपने समय से बहुत आगे की खूबसूरती थी। स्ट्रगल के साए। मधुबाला की जिंदगी सिर्फ चमक धमक नहीं थी। असली सच ये है कि उनकी लाइफ एक स्ट्रगल की मिसाल है। फैमिली प्रेशर, छोटी सी उम्र से घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई थी। उनके पिता बहुत स्ट्रिक्ट और पॉजिटिव थे। उन्होंने मधुबाला को हमेशा एक मनी मेकिंग मशीन समझा। बीमारी का दर्द। मधुबाला के दिल में एक होल था, हार्ट कंडीशन, जो डॉक्टरों ने बचपन में ही बता दिया था। डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी जिंदगी लंबी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मधुबाला ने दुनिया के सामने अपनी मुस्कान और एनर्जी से ऐसा दिखाया जैसे सब कुछ परफेक्ट हो। प्यार में धोखा। बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्कैंडल मधुबाला और दिलीप कुमार का प्यार। उन दोनों का प्रेम कहानी फिल्मी थी, लेकिन अंतिम सफर बहुत दर्दनाक था। दिलीप कुमार ने कोर्ट केस के टाइम मधुबाला के खिलाफ गवाही दी और वहीं से उनका रिश्ता टूट गया। मधुबाला की आंखों में आंसू तो थे, पर दुनिया के सामने वो हमेशा मुस्कुराती रही। मुगले आजम। अमर कहानी। 1950s के दौर में मधुबाला बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन बन चुकी थी। उन्होंने तराना, महल, अमर, चलती का नाम गाड़ी जैसे सुपर हिट फिल्म्स में काम किया, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म बनी मुगले आजम ऑफ 1960। जब वो अनारकली बनी तो ऐसा लगा जैसे मधुबाला अपनी असली दर्द दुनिया को दिखाने आई हो। उनके डायलॉग्स, उनके आंसू और उनका प्यार सब असली था। उनकी और दिलीप कुमार की केमिस्ट्री ने स्क्रीन को जला दिया
और मुगल आजम ने उन्हें इमॉर्टल बना दिया। खूबसूरती की मिसाल, मधुबाला को हॉलीवुड तक से ऑफर आए थे, लेकिन मैगजीन ने उन्हें द बिगेस्ट स्टार इन लाइफ कहा। हॉलीवुड के एक्टर्स ने भी उनकी तारीफ करी। उनकी ब्यूटी को कंपेयर किया गया वीनस से, लेकिन उनकी खूबसूरती के पीछे छुपा था एक दर्द। वो लड़की जिसे दुनिया चांद कहती थी, उसके दिल में एक खालीपन था। जिंदगी का आखिरी सफर। 1960 के बाद मधुबाला की हेल्थ खराब होने लगी। उनका दिल कमजोर होता गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मुस्कान से दुनिया को धोखा दिया। 1969 में सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सोचो, एक ऐसी लड़की जिसे दुनिया मलिकाए हुस्न कहती थी, वो अपने जीवन के सबसे दर्दनाक पल अकेली लड़ रही थी। क्या सीख मिलती है मधुबाला की कहानी से? खूबसूरती सब कुछ नहीं होती, असली रोशनी इंसान के दिल से होती है। जितना भी दुख हो, मुस्कान के साथ जीना एक कला है। जिंदगी छोटी है, इसलिए अपने सपने और जज्बे को आज ही जीना शुरू करो। प्यार और फेम के पीछे भागना जरूरी नहीं, अपनी असली खुशी सबके साथ खजाना है। मधुबाला अमर है हमेशा। मधुबाला चली गई, लेकिन उनका जादू आज भी चल रहा है। वो एक टाइमलेस लीजेंड है जो हर दौर की हीरोइन के लिए एक मिसाल है। उनकी मुस्कान, उनकी अदा और उनका स्ट्रगल हमेशा याद रखा जाएगा। और इसीलिए मधुबाला को कहते हैं एक ऐसी हीरोइन जो सिर्फ एक दौर की नहीं, बल्कि हर दौर की ब्यूटी है। आज भी जब कोई मधुबाला की तस्वीर देखता है तो कहता है, दुनिया में हजारों एक्ट्रेस आई और गई, लेकिन मधुबाला जैसी मलिकाए हुस्न कोई नहीं देखी।